चलिए हम लोग आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम सम्स हमने ले लिया है और यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि द डबल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर बाय 48 देन इट्स हाफ, फाइंड द नंबर। द डबल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर बाय 48 देन इट्स हाफ, फाइंड द नंबर। यानी कि एक नंबर जिसका डबल अगर किया जाए तो वो अपने आधे से यानी कि वो अपने हाफ से 48 वैल्यू ज़्यादा होगा। या ऐसे सिंपली समझिए कि 5 अगर एक नंबर है और 3 एक नंबर है तो 5 3 से जो है वो 2 ज़्यादा है, तो मतलब 5 से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं इस सम्स में कि वो नंबर जिसे हमें निकालना है वो x है, हम मान लेंगे जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम सम्स दिया रहे और लीनियर इक्वेशंस में या अदर क्वेश्चंस में भी हम लोग x मान सकते हैं जब हमें मालूम नहीं हो तो वो नंबर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि वो नंबर जो है भी x हो जा रहा है, तो इसको हम मानेंगे लेट द नंबर बी x। हमने मान लिया कि वो नंबर जिसे हमें निकालने बोला गया है वो x है। और फिर क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोला है कि अगर उस नंबर का, जिस नंबर को हमने माना है x, उस नंबर का अगर डबल किया जाए तो वो अपने हाफ से, अपने आधे से 48 ज़्यादा होगा, 48 वैल्यू ज़्यादा होगा। तो चले यहाँ पे देखते हैं बाय क्वेश्चन हम लोग कैसे इस स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ला सकते हैं। तो बाय क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि ये नंबर जो निकालना है वो नंबर का डबल जो है, यानी कि इस नंबर का डबल कर दें 2x। डबल मतलब दुगना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो अपने अगर डबल हो जा रहा है, यानी कि नंबर अगर अपना डबल हो जा रहा है तो वो फिर अपने ही आधे से, यानी कि फिर इसी नंबर का अगर आधा किया जाए, यानी कि इसी नंबर का अगर आधा किया जाए तो डबल वाला नंबर, डबल वाला वैल्यू जो है इसके आधे वाले वैल्यू से 48 ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम डबल वाला का वैल्यू ज़्यादा है तो अगर उससे हम माइनस करते हैं आधे वाले के वैल्यू को तो कितना देना चाहिए, 48। देखिए कैसे हम लोग प्रॉब्लम सम्स स्टेटमेंट में रहेगा और उसको कैसे फिर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ला सकते हैं, इसको ध्यान से देखें। इसलिए कि कोई भी नंबर जो डबल हो रहा है अगर, तो वो 48 ज़्यादा है, यानी कि 48 वैल्यू ज़्यादा है किससे, अपने ही आधे से, अपने ही हाफ से। तो वो नंबर निकाले। तो वो नंबर हमने मान लिया कि वो x है और उसके बाद हमने क्या किया बाय क्वेश्चन, आप अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम भी लिख सकते हो कि भाई क्वेश्चन में हमको क्या बोला कि ये नंबर का अगर डबल किया जाए तो डबल किया 2, और फिर उसी नंबर का अगर आधा किया जाए तो डबल वाला वैल्यू आधे वाले वैल्यू से 48 ज़्यादा होगा। तो कोई भी नंबर अगर किसी और नंबर से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा वाला नंबर को पहले बैठाएंगे, कम वाले को बाद में, और अगर आपस में इन दोनों का माइनस करते हैं तो पहले वाला यानी कि बड़ा वाला वैल्यू 48 ज़्यादा निकलेगा, 48 ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब हमें पूरी लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब हमें सिंपली लीनियर इक्वेशन की तरह करना है। कैसे करेंगे? अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नहीं देखा तो उसे जा कर के देख लें। उसमें आपको ये सॉल्व करने का अच्छे से बतलाया गया। अगर आप उसको देख लोगे फिर आपको सम्स करना आसान हो जाएगा। तो चले क्या करेंगे, सिंपल हमें सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 कैल्शियम, 1 के संग में किसी और नंबर कैल्शियम हमेशा दूसरा नंबर होगा 1 को छोड़ के, तो 1 और 2 कैल्शियम मतलब 2 हो गया। अब 1 का टेबल में पढ़े 2 कितना बार में आता है, 2 बार में,
तो वो 2 जा करके फिर इस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 जाके 2x से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब बन गया क्या सर 4x। ये 1 के टेबल में 2 कितना बार में आता है, एलसीएम देखें, एलसीएम है 2, इसका डिनोमिनेटर है 1, तो 1 के टेबल में 2 कितना बार में आता है, 2 बार में। 2 जाकर किससे मल्टीप्लाई हो गया, तो बन गया 2 इंटू 2x 4x। ये माइनस का माइनस उतर जाएगा। फिर 2 के टेबल में देखिए ये एलसीएम वाला 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। तो फिर 1 जाकर के इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा x1 ज़ा x इक्वल्स टू 48। समझ में आया। तो सिंपल आपका एलसीएम लेना है और बच्चा वाला सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक्स को आपको ध्यान से करना है। अब हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन कल हमने पढ़ाया कि जस्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब माइनस। तो 4x से 1x चला गया तो कितना बचेगा 3x, और बड़ा वाला कौन है 4, तो उसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये भी आगे में लिखा रहा, तो इसी के लिए इसका भी साइन आगे कुछ नहीं लिखेंगे, वो प्लस है, बाई 2 इक्वल्स टू 48। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो जाके इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3x इक्वल्स टू 48 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3x अपनी जगह रह गया। क्यों, क्योंकि 48 के नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 जाके 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, और 48 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 48 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिर्फ हमें क्या रखना है, x का वैल्यू निकालना है। x ही वो नंबर है ना जिसको हमने लेट किया कि वो नंबर x है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि x के संग में 3 जो है बिल्कुल सटा हुआ, इसका मतलब है बीच में कोई साइन नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई साइन है, तो वो क्या होगा, जस्ट यहाँ से दाईं तरफ के नीचे चला जाएगा, जो यहाँ ऊपर में है वो दाईं तरफ जाएगा, तो जस्ट नीचे पहुँच जाएगा डिवाइड में, और कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, और उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 48 इंटू 2 बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 का डबल देखे 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 4 से 3 चला गया, एक बचा, एक 8 के आगे लगा 18 हो गया, 3 6 ज़ा 18, तो कितना हो गया, अब जस्ट सामने सामने वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा x का x, और 16 2 ज़ा हो जाएगा 32। तो इसका मतलब ये है कि x के बराबर वैल्यू कितना आ गया हमारा 32, और यही वो नंबर हमने लेट किया था, और यही निकालना भी था कि वो नंबर क्या है बताइए, तो वो नंबर है 32। इसे आप कॉपी कर लें। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सम्स में। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम सम्स में देखिए क्या बोला है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 182, मतलब कोई 2 नंबर्स है जिनका सम, जिनका जोड़ अगर एडिशन करते हैं हम लोग दोनों को तो वो 182 आएगा। इफ़ दे आर इन द रेशियो 5:8, अगर वो 2 नंबर्स एक्चुअल कितने हैं वो नहीं दिया गया, अगर उन दोनों का आपस का रेशियो दे दिया गया कि वो रेशियो में है 5:8, तो फिर वो नंबर्स निकाले, यानी कि फाइंड द नंबर्स। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब कोई भी नंबर्स 2 हो 3 हो, कोई भी 3-4 चीज़ों का वैल्यू अगर रेशियो में रहे तो हमेशा याद रखिए उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कैसे पता करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई 2 नंबर ऐसा रहा होगा कि एक 6 था एक 12 था, और अगर उनका रेशियो निकाला गया तो कैसे करते हैं, छोटा नंबर से पहले काटते हैं कि 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ गौर करिए कि टोटल कितना कटा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी कि वो 6 था जो दोनों से कटा, इससे भी और इससे भी। इसका मतलब ये कि अगर 6, अगर हमको इसका रेशियो कितना आ गया कट करके 1:2, इसको काटे अगर हमने 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो रेशियो आ गया, रेशियो बोलते जो छोटा एकदम कट के जो छोटा वैल्यू आया और आगे नहीं कटेंगे लोग, तो वो 1:2 आया। अब अगर हमको पता करना रहे कि वो 2 नंबर्स क्या था जो कि हम देख पा रहे हैं, वो तो 6 और 12,
लेकिन अगर हमको रेशियो दे दिया और ये नहीं दिया तो हम फिर कैसे पता करेंगे वो दो नंबर क्या था? तो वो पता करेंगे कि वो टर्म जो दोनों में से कटा, तो दोनों में से बराबर बराबर कौन सा चीज़ कटा था? 6 कटा था। 6 का टेबल में 1 बार में 6 कटा और 6 का टेबल में 2 बार में 12 कटा, मतलब दोनों में से 6 ही कटा है दोनों नंबर से। तो अगर 6 इस पे भी वापस मल्टीप्लाई हो जाए और 6 वापस इस पे भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस से वो नंबर आ जाएगा, यानी कि 6 is to 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आ गया वो दो नंबर्स 6 और 12। तो ठीक उसी तरीके का भी हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें कि मान लेंगे कि ये दो नंबर्स से, ये दो नंबर्स जो है 5:8, इससे x कट रहा है, यानी कि x वो वैल्यू है जो दोनों से, वो कॉमन टर्म है जो दोनों से कटा, यानी कि 5 से भी कटा है और 8 से भी कटा है। तो अगर वो वापस जाके 5 और 8 से इंडिविजुअली मतलब एक एक करके मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस से हमें वो एक्चुअल नंबर दे देगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि वो दो नंबर जो होगा वो एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा 8x। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि सॉल्यूशन में कि लेट फर्स्ट नंबर, पहला एक नंबर जो होगा, या आप एक साथ भी मान सकते हैं कि लेट द नंबर्स बी 5x एंड 8x। तो वैसे ही मान लें कि लेट द नंबर्स बी वो हो जा रहा है, एक हो जा रहा है 5 के संग में x को मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि वो है मेरा कॉमन टर्म जो दोनों में जाएगा, तो एक्चुअल जो वैल्यू था कटने से पहले वो आ जाएगा, क्योंकि ये कटा हुआ वैल्यू है, आपस में रेशियो सबसे छोटा वैल्यू ला करके दिया है, पर वो जो पहले था लोग एक्चुअल में दोनों नंबर्स, वो तब पता चलेगा जब इनमें से दोनों में से जो चीज़ कटा वो वापस इसमें मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि लेट द कॉमन टर्म, कि वो जो कॉमन टर्म था जो दोनों से कटा, लेट द कॉमन टर्म, ठीक है, लेट द कॉमन टर्म बी x है, कि जो दोनों में से कटा वो x होगा। तो फिर उस हिसाब से नंबर्स क्या हो जाना चाहिए हमारा, लेट द नंबर्स बी एक बन जाएगा, x 5 के संग मल्टीप्लाई होगा तो एक नंबर हो जाएगा 5x। जैसे कि 6 यहाँ पे 6 कट रहा था, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हो गया था 1:2। तो हमको पता करना था कि वो पहला नंबर क्या था, तो जो दोनों में से कटा था यानी कि 6, उसको हमने पहले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिया था तो आ गया था 6 1 जा 6। वैसे ही हम मान लेते हैं कि दोनों में से x कटा, तो अगर x को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्चुअल आ गया, मेरा एक्चुअल वैल्यू कितना था वो नंबर 5x, और दूसरा क्या है मेरा 8 रेशियो है, फिर x उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 8x। तो मान लिया हमने कि लेट द नंबर्स बी 5x एंड 8x रेस्पेक्टिवली का मतलब कि पहला नंबर 5x है, दूसरा नंबर 8x है। तो अब ये एक्चुअल वैल्यू आ गई, अब ये रेशियो में नहीं रहा क्योंकि हमने इससे x को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको अपने एक्चुअल वैल्यू में ले गया। तो अब क्या करेंगे, अब जब हमें एक्चुअल वैल्यू इन टर्म ऑफ x मिल गया तो हम अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके मुताबिक इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा ये वाला, तब हम जो क्वेश्चन में पढ़ेंगे स्टेटमेंट वही यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेस भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे सबसे पहले बाय क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या बोला है कि दो नंबर्स, ये जो दो नंबर्स है इनको अगर हम ऐड करते हैं यानी कि 5x प्लस 8x, इन दो नंबर्स को अगर हमने ऐड किया तो वो दो नंबर्स का सम जो है वो 182 के बराबर होगा, यानी कि 182 के बराबर होगा, 182 इसके बराबर होगा। तो अब ये है कि मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस ये याद रखिएगा आप लोग कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस 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 होगा, और अलग अलग साइन यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस होगा। इस कन्वर्जन को आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको ऊपर से ऊपर लेवल तक का लगता ही जाएगा।
ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और सॉरी माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और माइनस प्लस का भी मल्टीप्लिकेशन माइनस। तो इस कन्वर्जन को आपको हमेशा जहन में रखना है। चलिए अब आते हैं अपने वापस बैक टू द क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी सेम साइन यानी कि ऐड होगा। तो 5 में 8x मतलब 13x इक्वल्स टू 182। x के संग में 13 बिल्कुल सटा हुआ है, मतलब मिला हुआ, तो मतलब कोई साइन नहीं है बीच में। कोई साइन बीच में नहीं है तो इनटू है, आगे नहीं है तो प्लस है, बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इनटू है, ये याद रखना है। x उतर गया 182 के नीचे चला जाएगा 13, 13 1 जा 13 और 13। तो चले आते हैं इसमें, अब फिर से हम लोग जो काट रहे थे उसी पे आते हैं कि 13 1 जा 13 और ये भी हो जाएगा 13 1 जा 13। तो 18 से 13 चले गया, 5 बचा होगा, 5 2 में जाके ऐड नहीं, जस्ट उसके आगे लग गया होगा, यानी कि ऐसा बन गया होगा 52। तो फिर 13 के टेबल में 52 देखिए कितना बार में आता है, 4 बार में। 4 3 जा 12 का 2, हाथ में रहा 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, यानी कि आ गया 52। तो यानी कि 13 के टेबल में 182 कितना बार में गया, 14 बार में। तो x के बराबर 14 आ गया। तो क्या हमारा नंबर निकल गया? नहीं, अभी थोड़ा कुछ और भी करना। वो ये है कि ये तो वो नंबर निकला जो दोनों से बराबर कट के फिर ये रेशियो दिया होगा। अब हमें वो दो नंबर एक्चुअल वैल्यू में चाहिए, तो क्या करना होगा, फिर इस 14 को वापस 5 के बगल में बैठा के मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर इस 14 को ले आकर के 8 के बगल में भी मल्टीप्लाई में देना होगा। तब उसके बाद हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो एक्चुअल वैल्यू यानी कि वो एक्चुअल नंबर्स होगा। तो चलिए हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं कि देयरफॉर इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर ज़रूर हुआ होगा 5x, तो यानी कि 5 बीच में कोई साइन यानी कि इनटू x की जगह बैठा देंगे 14। तो 5 14 जो होता है 70। मल्टीप्लिकेशन करके देख ले, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 5 4 जा 20 का 0, हाथ में रहा 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 70। अब हम देख लेंगे सेकेंड नंबर को, यानी सेकेंड नंबर हमारा 8x है, तो 8 इंटू एक्स के जगह 14 बैठा दो। तो 8 4 जा 32 का 2, हाथ में रहा 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, यानी कि एक वैल्यू हमारा निकल गया है, एक वैल्यू हमारा निकल गया 70 और एक वैल्यू निकल गया हमारा 112। चले इसे कॉपी कर ले, वही दो नंबर्स निकालने बोला था, तो निकल गया एक 70 और एक 112। इसे कॉपी कर ले। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आप ध्यान लगाए थोड़ा, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर फिर से कोई दो नंबर का जिक्र किया मगर दो नंबर को एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं दिया, बोल दिया उनका रेशियो 2:3 है, तो फिर नेक्स्ट बोल रहा है बात कि अगर फिर वो दोनों नंबर्स, अगर ये दोनों नंबर्स का रेशियो दे दिया 2:3, फिर ये दोनों नंबर्स अगर मेरा 8 से बढ़ जाए, अगर ये दो नंबर्स जो है वो अगर 8 से बढ़ जाए, दोनों 8 से बढ़ जाए, जितना वैल्यू हो उनमें 8 को ऐड कर देंगे 8, तो फिर जो रेशियो आएगा उनका वो 10:13 के बराबर होगा। तो वो नंबर्स क्या है वो निकालिए, ये बोला है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम सबसे पहले तो इनको वो नंबर्स लेट कर लेंगे, जैसे पहले में किए थे कि रेशियो दिया है तो हमने x को कॉमन टर्म माना, तो अगर x इससे भी मल्टीप्लाई हो जाए और x इससे भी मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमें बता देगा कि इन टर्म्स ऑफ x में ये एक्चुअल नंबर्स का वैल्यू हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द कॉमन टर्म, मतलब वो टर्म जो दोनों से कटा होगा बराबर। जब पहले वैल्यू थे लोग नंबर्स जब अपने एग्जैक्ट वैल्यू में था, तो जो कट के अब रेशियो बना होगा वो टर्म जो था जो दोनों से कटा वो मान लेते हैं x होगा। लेट द कॉमन टर्म भी x, मान लिया हमने कि वो टर्म x होगा। तो अब वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल पिछले वाले सम्स की तरह है, ध्यान से इसको समझे। लेट द नंबर्स बी, मान लेते वो नंबर्स क्या होगा,
तो x जाके पहले वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला नंबर दे दिया 2x, सिंपल है। उसके रेशियो से जाके वो जो कटा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एग्जैक्ट वो नंबर आ जाएगा 2x। और दूसरा नंबर क्या होना है, दूसरे वाले के रेशियो से जो कटा है कॉमन टर्म उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3x। तो ये वो दो नंबर्स हो गया जिसे हमें निकालना है। तो मान लिया कि पहला नंबर 2x, दूसरा है 3x, इसी के लिए यहाँ लगाएंगे रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है रेस्पेक्टिवली का कि पहला ये नंबर है, दूसरा ये नंबर है। अब क्वेश्चन के मुताबिक आते हैं। क्वेश्चन ने बोला अगर ये पहला नंबर भी 8 से बढ़ जाए, मतलब इसमें 8 अगर ऐड कर दें, और दूसरा नंबर भी यानी कि 3 भी 8 अगर इसमें ऐड कर दें, तो फिर जो इन दोनों का ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो 10:13 के बराबर होगा। तो देखिए कैसे हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और हम लोग इसे कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बाय क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमारा काम रहेगा ये नंबर उठाया पहला 2x में ऐड कर रहे हैं कितना, 2x कितना से बढ़ जा रहा, 8 से, बोला ना दोनों नंबर्स, यानी कि ये दोनों नंबर्स 8 से बढ़ जा रहा दोनों। तो 2x में भी हमने 8 ऐड कर दिया, तो देखो बढ़ गया 8 से। फिर रेशियो, क्योंकि रेशियो निकालने बोला है कि इनका रेशियो 10:13 के बराबर होगा, ठीक है। तो और फिर दूसरा नंबर क्या है 3x, वो भी 8 से बढ़ गया, तो पहला वाला भी 8 से इंक्रीज कर रहा, दूसरे वाला भी 8 से इंक्रीज कर रहा, और फिर उन दोनों का रेशियो कितना के बराबर हो रहा है 10:13 के। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसा इस्टू अगर रह दिया हुआ, यानी कि ये रेशियो साइन डिवाइड बन सकता है, तो इनको डिवाइड में ले आएंगे। क्यों अभी हम देखते हैं क्यों हम करने जा रहे हैं ऐसा। तो इसको हम लोग पहले क्या कर देंगे 2x + 8, ये बन गया हमारा डिवाइड, और 3x + 8 नीचे चला गया, ये हो गया हमारा 10/13। इसलिए हमने किया इसको इस 2 को डिवाइड में चेंज, ताकि हम करेंगे कल वाला सम्स का लॉजिक जो हमने पार्ट 1 में किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई। बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं, इसे ध्यान रखना कि यहाँ का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, यह भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। इसे याद रखना आप लोग, तो आप कभी भी फिर सम्स में नहीं फंसोगे। 13 जाकर के यानी कि इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो जब पूरा से मल्टीप्लाई करना है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और फिर 10 जाकर के इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो या इससे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, बात सेम है। तो 10 को रखा बाहर और अंदर रहेगा 3x + 8। अब क्या करना है, अब कुछ ने जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसको इससे, तो अब अंदर जस्ट हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 2 जा कितना होता है 26x, 2 × 13 26, साथ में था x, प्लस 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 13 8 जा 8 3 जा 24, हाथ में रहा 2, 8 1 जा 8 + 2 10, 2 13 जा 26, और साथ में x था, x उतर गया, प्लस 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 8 3 जा 24 का 4, हाथ में रहा 2, 8 1 जा 8 और 2 10, यानी कि 104। अब इधर देख लें 3 10 जा 30, साथ में है x, प्लस 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 8 10 जा 80। क्लियर है। चले इसे आप पॉज करके उतार लें। अब हम लोग इसका एंड करने के लिए इसे थोड़ा रफ करते हैं। सारे x को बाईं तरफ लेंगे और सारे नंबर्स को दाईं तरफ, यानी कि 26x वैसे ही उतर गया बाईं तरफ, प्लस 30, आगे में कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, ये प्लस उठ के इधर आएगा, तो कल समझाया था हमने, वो हो जाएगा -30x, इक्वल टू का इक्वल टू 80 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, इक्वल टू किस तरफ, तो वो उतर गया, और यहाँ से +104 उधर ही आ रहा, इक्वल टू के उस तरफ, तो
इधर प्लस पे उधर गया तो माइनस। ध्यान से देखिए इसे, 26 अपने ही जगह पे है तो उतर गया, प्लस 30x इधर आ रहा तो माइनस 30x, 80 अपने जगह पे उतर गया, 104 इक्वल टू के उस तरफ जा रहा तो प्लस 104 है, वहां गया तो माइनस 104। अब यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस मतलब 30 से जाएगा 26 तो बचेगा 4x। साइन इन दोनों में बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है 30, उसका साइन लग गया। प्लस माइनस माइनस 104 से 80 जाएगा, कितना बचेगा 24। देख ले 4 से 0 गया बच्चा 4, 10 से 8 जाएगा बचेगा 2। साइन दोनों में बड़ा कौन है ये, तो इसका साइन लगेगा माइनस। इक्वल टू के आमने सामने जब सेम साइन रहे तो वो कट सकता है, तो इसे काट देंगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कट गया। x का खाली वैल्यू निकालना है, क्योंकि अगर x निकल गया तो ये दो नंबर्स ही हमको निकालने बोला है तो वो आसानी से निकल जाएगा। तो x को यहीं रखे, फिर हम बता देते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो x वहीं उतरा और 4 चल जाएगा 24 के नीचे। 4 1 4, 4 6 24। तो x के बराबर कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि x के बराबर हो गया 6। तो x आया 6, मतलब ये वो नंबर है जो इन दोनों से बराबर कटा था, तो ये रेशियो बन गया। तो अगर ये वापस इसमें मल्टीप्लाई हो जाए दोनों से तो वो नंबर्स एक्चुअल नंबर्स जो था वो आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ करते हैं नीचे पे, तो यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर हमने कितना लेट किया था, फर्स्ट नंबर लेट किया था हमने 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स के जगह बढ़ा देंगे 6, तो 2 6 कितना हो जा रहा है 12। और सेकेंड नंबर हमारा कितना हो जा रहा है, सेकेंड नंबर हो जा रहा है 3x, यानी कि 3 इंटू 6, तो 3 6 कितना हो गया 18। तो जस्ट x के जगह में हमने इसको पुट कर दिया। अब आगे हमारा एक्चुअल वैल्यू उस नंबर्स का। इस तरीके से आप भी क्वेश्चंस को अपने बुक से कर सकते हैं। चलिए इसे पॉज करके उतार लें। अब हम लोग करने जा रहे हैं अपने क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। हम इसमें देख सकते हैं कि ये एजेस वाला सम्स है। हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रीमा का एज और सीमा का एज, इन दोनों का एज का रेशियो निकाला गया तो आ रहा है 6:7, यानी कि 6:7 इन दोनों के एजेस का रेशियो निकाला गया। तो अगर उनके 12 साल के बाद उनका एजेस का रेशियो निकाला गया तो वो बन जा रहा है 12:13। तो फिर बताइए उनका अभी का एज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मान लेंगे कि उनका अभी का जो एज होगा वो कट के 6:7 जो आया है, मान लेते हैं कि वो कटा होगा दोनों में से x। तो अगर हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों से तो अभी का एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। फिर हम x का वैल्यू बाद में निकाल लेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो एक्चुअल नंबर में वैल्यूज आ जाएगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है थर्ड नंबर की तरह। तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉमन टर्म, मान लिया हमने कि वो कॉमन टर्म जो है वो है x मान लिया। तो फिर दोनों का एजेस क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ रीमा का एज जो है वो हो जाएगा b, x जाके उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल लॉजिक, 6 इंटू एक्स, यानी कि बन जाएगा 6x ईयर्स ओल्ड। ऐसे करके भी आप लिख सकते हो कि रीमा जो है वो भी 6 ईयर्स ओल्ड है, इस तरीके से कि रीमा का एज है 6x ईयर्स। उसके बाद जो एज ऑफ कौन है, सीमा, उसका एज हो जाएगा उसकी रेशियो से कॉमन टर्म को मल्टीप्लाई, यानी कि 7x ईयर्स। सीमा का जो है 7x ईयर्स। अब कंडीशन में हमको जो बोला है कि ये एज अभी का है, पर इन फ्यूचर का कंडीशन दे दिया है कि आज से 12 साल बाद, यानी कि आज दोनों का एजेस इतना इतना है, तो यहाँ से 12 साल के बाद जब उनका एजेस का रेशियो निकाला जा रहा तो वो 12:13 हो रहा। तो आज से 12 साल के बाद एज, इसका मतलब क्या, आज के एज में इन दोनों के आज के एजेस में 12 ऐड होगा,
तभी वो हो जाएगा 12 साल के बाद वाला एज। तो हम क्या करेंगे, बाई क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का हम लोग टेक्निक अप्लाई करेंगे कि उसका रीमा का एज है, पहले उसको लिया, 12 साल के बाद का बोलना तो 12 प्लस कर दिया, हो गया उसका 12 साल के बाद का एज ये वाला इज टू। फिर सीमा का भी बोला है 12 साल के बाद का ही ये रेशियो 13, तो उसमें भी हमने 12 ऐड कर दिया, तो ये आज का एज था रीमा का, और 12 ऐड करने के बाद ये 12 साल बाद का एज हो गया। फिर इस टू दिया, रेशियो निकालने हैं, ये आज का एज था सीमा का, अब 12 ऐड कर देने के बाद ये 12 साल बाद का एज हो गया। तो अब इन दोनों का रेशियो कंडीशन के मुताबिक कितना के बराबर बोला है, 12:13 के मुताबिक। अब फिर वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, 6x + 12 इस टू हम लोग जानते हैं डिवाइड बन सकता है, उसके नीचे लिखा जाएगा 7x + 12, ये बन जाएगा 12/13। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 13 जाके इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, 13 जा करके इससे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि इस पूरे से, तो यानी कि लिखेंगे 13 6x + 12 = 12, फिर जाके इससे मल्टीप्लाई हो रहा यानी कि 7x + 12। अब हम इस यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और 13 एक से जाके मल्टीप्लाई होगा। यही लॉजिक होता है कि ब्रैकेट के बाद जो भी रहे वो अंदर के हर एक टर्म से जाकर के मल्टीप्लाई होता है। तो ये आप कॉपी कर ले, उसके बाद हम लोग इसका आगे का उतारते हैं, ये आप पॉज करके कॉपी कर लेना, हम इसके आगे का करते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, 13 जाके 6 से मल्टीप्लाई हो रहा तो याद रखना 78 आता है, 6 3 = 18 का 8, हाथ में रहा 1, 6 6 1 = 6 + 1 7, यानी कि 78। साथ में क्या है, ये x प्लस 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 होता है, ऐड होता है, प्लस हो गया। 13 12 कितना होगा, तो हम साइड में मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि 13 12 कितना होता है, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 26 हो गया। 1 3 = 3, एक का काम हो गया, एक क्रॉस, 1 3 = 3, 1 1 = 1, तो हो गया यहाँ पे 6 3 2 5 और 1, 2 3 = 6, 2 1 = 2, एक का काम हो गया, 1 3 = 3, 1 1 = 1, ऐड कर दिया हमने सिंपल, 156 आ गया यहाँ पर हमारा 156। अब करेंगे दाईं तरफ वाले का काम, ठीक है। दाएं में क्या हो रहा, 7 × 12 यानी कि 7 2 = 14 का 4, हाथ में रहा 1, 7 1 = 7 + 1 8, 84, साथ में कौन है, x, प्लस इसका साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो बीच में प्लस रहेगा ही, तो प्लस 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 बीच में लिख रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। फिर 12 12 सब जानते हैं हमारा स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा, मल्टीप्लिकेशन करके देख लो साइड में, जैसे मैंने ये करके आपको शो कर दिया, आप साइड में मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो, 12 12 होता है 144। अब हमारा फिर से सेम लॉजिक, सारे x वाले टर्म को बाईं तरफ और सारे नंबर वाले टर्म को दाईं तरफ, यानी कि 78x + 84 है, इधर आ रहा तो -84x, ये अपने ही तरफ था, उतर गया, पहले बीच में लिखा रहा था तो प्लस लिख रहे थे, अब आगे हो गया, लिखेंगे नहीं प्लस, लेकिन है प्लस यहाँ पे, प्लस 156 से उधर गया तो -156, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 84 से जाएगा 78, तो कितना बचेगा, 6x बचेगा। दोनों में साइन किसका बैठेगा, जो बड़ा नंबर है, यानी 84 का साइन बैठेगा माइनस। कैसे हुआ देख लो आप, एक इधर दे दो 14, 14 से 8 गया बचेगा 6, और ये 7 हो गया होगा तो 7 7 कट गया, इसलिए आगे कुछ नहीं, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 156 से जाएगा 144, कितना बचेगा 12, खुद देख लो, 6 से 4 जाएगा बचेगा 2, 5 से 4 जाएगा बचेगा 1, साइन दोनों में जो बड़ा है उसका बैठेगा 156 का साइन। जब फिर से मेरा आमने सामने साइन सेम सेम हो जाए, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड्स में साइन सेम, तो वो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा कैसे, x यहीं उतरेगा,
6 उसके संग मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में। 6 1 6, 6 2 12, तो ये बन गया x के बराबर 2, x2 आ गया। अब x का जो वैल्यू 2 है, हमको क्या निकालने बोला है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अभी का एज निकालने बोला, 12 साल का बाद का नहीं। 12 साल का बाद का बोलता तो ऐड कर देते हैं, बट अभी क्या बोला है, 12 ऐड कर देते हैं, मगर अभी हम लोग को बोला अभी का एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ रीमा, रीमा का प्रेजेंट एज कितना था, उसका रेशियो इंटू एक्स, यानी कि 6x ईयर्स था उसका। तो 6 इंटू जो आया है 2, यानी कि बन जाएगा 12 ईयर्स। और प्रेजेंट डॉट 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 प्रेजेंट एज ऑफ सीमा कितना हो जाएगा, सीमा हो जाएगा 7 है तो 7x ईयर्स, यानी कि 7 इंटू 2, यानी कि 14 ईयर्स। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ऐसे करके आप कहीं से भी किसी भी बुक से उठा के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देखें और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और हमारे वीडियोस को आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इरफान क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।